है क्या ये क्वेश्चन? Shamla had procured decorative vases at 2650 per piece. One of the piece was slightly damaged. She decided to sell it at a loss of 18%. How much will she get by selling the piece? ओके, तो 18% के लॉस पे बेच रही है, तो उसको कितना मिलेगा ये पूछ रहा है। देखो, अम, क्या ये उसका कॉस्ट प्राइस है? हाँ, प्रोक्योर्ड का मतलब है उसने खरीदा, कितने में खरीदा? 2650, तो वो उसका कॉस्ट प्राइस हो गया। तो कॉस्ट प्राइस मतलब जिसको हम लोग सीपी बोलते हैं, कितना है? तो वो है 2650। ओके, और सेल प्राइस तो नहीं है लेकिन लॉस परसेंटेज है। ठीक है, तो एक काम करते हैं, सेल प्राइस आपको निकालनी है, राइट? तो सेल प्राइस एसपी अपने को पता नहीं है, अपन को कुछ लिख देंगे ना, क्वेश्चन मार्क, सेलिंग प्राइस पता नहीं। अभी लॉस परसेंटेज कितना है आपका? लॉस परसेंटेज का वैल्यू दिया उन्होंने, और वो है 18%, है ना? 18% इज योर लॉस। 18% क्या है आपका? लॉस परसेंट। ठीक है, नाउ यू नीड टू सॉल्व दिस। अब लॉस परसेंटेज का जो फॉर्मूला है, लेट अस सॉल्व दिस। लॉस परसेंटेज का जो वैल्यू है वो 18% है, राइट? अब इसमें कैसा है ना, अगर आप इसको सॉल्व करना है तो सबसे पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि लॉस होता क्या है या फिर कितना होता है। ओके, तो इसको अपन वैसे रहने देते हैं, इसको हम लोग हाथ नहीं लगाएंगे। सबसे पहले अपन ये लिख देते हैं कि लॉस होता क्या है। ओके, तो व्हाट इज द लॉस? लॉस का मतलब होता है कॉस्ट प्राइस माइनस सेल प्राइस, तब आपको लॉस मिलता है। ठीक है, नाउ लेट अस यूज द फॉर्मूला लॉस परसेंटेज ना। अगर तो लॉस परसेंटेज का फॉर्मूला क्या रहता है? फॉर्मूला इज लॉस डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस इनटू 100, ऐसा फॉर्मूला रहता है। ओके, तो डू यू हैव द लॉस परसेंटेज? यस, लॉस परसेंट की वैल्यू है ना हमारे पास 18। क्या तुम्हारे पास लॉस है? लॉस नहीं है, लेकिन लॉस को क्या बोलते हैं वो है, तो कॉस्ट प्राइस माइनस सेल प्राइस वो लिख देते हैं। तो दैट इज कॉस्ट प्राइस माइनस सेल प्राइस डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस को क्या लिखते हैं अपन? सीपी। कॉस्ट प्राइस को क्या लिखते हैं? सीपी। ओके, तो सीपी की वैल्यू है क्या तुम्हारे पास? है 2650, तो अपन लिख देंगे 2650 इंटू 100। यहाँ तक ठीक? अभी कैसा है ना कि आपका जो कॉस्ट प्राइस है वो अपने को ऑलरेडी पता है, तो उसकी वैल्यू लिख देता है वो 2650 माइनस सेल प्राइस डिवाइडेड बाय 2650 इंटू 100। अब यहाँ पे कुछ कैंसिल होता क्या? यस, जीरो और जीरो कैंसिल होता। ओके, अब ये 265 ऊपर चला जाएगा और 10 नीचे चला जाएगा। सही है। ओके, तो लेट अस कैलकुलेट दिस। 18 इंटू 265 डिवाइडेड बाय, ये 10 कहाँ जाएगा? ये 10 चला जाएगा नीचे डिवीजन में। करेक्ट। अभी लेट अस डिवाइड दिस फर्दर, फर्दर डिवाइड कर लेते हैं। लेकिन मुझे क्या लग रहा है, देखो अभी फिलहाल आपके पास जो यहाँ पे कैलकुलेशन बच रही है वो है 2650 माइनस सेल प्राइस। आप एक काम कर लो, ये अपना ब्रैकेट बचा हुआ है, राइट? जैसे कि वैसा, तो अपन ने लिख दिया वो 265 कहाँ गया? 265 मल्टीप्लीकेशन में चला गया और 10 डिवीजन में चला गया। अब यहाँ पे ना तुम एक तो उसको 2 से रिड्यूस कर लो या फिर डायरेक्टली डिवाइड कर लो, व्हाटएवर। सो 2 5 are 10, 2 9 are 18, 5 1 are 5, 5 5 are 25, 1 बचा 15, 5 3 are। तो अपना कैलकुलेशन बचा क्या है यहाँ पे? 9 इंटू 53 इज इक्वल्स टू 2650 माइनस सेल प्राइस। ये है ना, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा अपने को। ठीक है, 9 इंटू 53, तो 53 इंटू 9 कर लेते हैं। 9 3 are 27, 2 कैरी, 9 5 are 45, 46 47, 477 आ रहा है फिर। तो 477 लिख देते हैं। 2650 माइनस सेल प्राइस। अब तुमको क्या चाहिए? सेल प्राइस। एक काम करो, ये माइनस में, इसको इधर भेज दो, प्लस में आ जाएगा। तो दैट विल बिकम सेल प्राइस इज इक्वल्स टू 2650 माइनस 477। ठीक,
ओके, तो कितना आ जाता है ये, इसका भी सब्ट्रैक्शन कर लेते हैं। 2650 माइनस 477, 10 माइनस 7 कितना आता है 3। ओके, तो ये 4 हो जाएगा। 14 माइनस 7 इज 7, 6 माइनस 4 इज 2, तो 2 2273 कितना आता है 2273। ओके, 2273 एक कैरी लिया था ना अपन ने, सो सॉरी 5 माइनस 4। ओके, तो 1 आता है वो, 2273 नहीं 11 2173। ओके, सो 2173 इज योर सेलिंग प्राइस। ओके, तो ये आपकी क्या है, सेल प्राइस है 2173। अब ये लोग क्या बोल रहे हैं, ड्रॉ रफ डायग्राम। रफ डायग्राम भी निकालनी है इसकी, तो चलो ठीक है, काम कर लेते हैं। रफ डायग्राम अगर निकालनी ही है तो अपन एक काम करेंगे, एक बक्से को रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, तो यहाँ पे कितना परसेंटेज है, 0% है, करेक्ट। आपका ये जो परसेंटेज ये लॉस का परसेंटेज कितना है, 18% है ना। लॉस का परसेंट कितना है, 18%। ये 100%, राइट। ओके, तो क्या मैं ऐसे बोल सकता हूँ, 18 लॉस है, बाकी सेलिंग प्राइस का है, बाकी सेलिंग प्राइस का है। तो सेलिंग प्राइस को कितना मिलेगा, देखो सीधी सी बात है ना, टोटल 100% है, राइट। टोटल कितना है 100%। इसमें से लॉस के पास कितना है, लॉस के पास कितना है, लॉस कितना हुआ है तुम्हारा, लॉस 18% का हुआ है। ओके, तो लॉस कितना हुआ है 18% का, और टोटल कितना है आपका 100 है ना। तो 100 माइनस 18 कितना होगा, वो सेलिंग प्राइस का होगा ना, दैट विल बी 82%। बराबर है, सही है ना। 82 प्लस 18 विल गिव अस 100, सही है। ओके, सो दैट इज एक्चुअली आवर आंसर। अभी आपको क्या करना है, यहाँ पे एक यहाँ पे लाइन खींच देनी है, ठीक है, और यहाँ पर आपको लिख देना है 82%। ये समझ में आ गया, यहाँ से यहाँ तक आपका 82% है, और यहाँ से यहाँ आपका 18% है जो लॉस का है। ठीक है, तो अपन यहाँ पे लिख देंगे लॉस, और उसका परसेंटेज कितना है, या फिर पैसे कितना है। लॉस, बाय द वे लॉस अपन ने कैलकुलेट ही नहीं किया। कैन वी कैलकुलेट द लॉस, एक्चुअल लॉस कितना हो रहा है। ओके, तो कॉस्ट प्राइस कितनी है आपकी, कॉस्ट प्राइस है 2650, और सेल प्राइस अभी आपकी निकली है 2173, बराबर है। कॉस्ट प्राइस, ये सेलिंग प्राइस, कितना आ रहा है सब्ट्रैक्शन इसका, 2650 माइनस 2173। ओके, तो 477। ओके, तो इज दैट द लॉस, हाँ, तो ₹477। तो अपन लॉस यहाँ पे लिख देंगे, कितना का लॉस हो रहा है, 477 रुपीज का। और सेलिंग प्राइस कितने की आपकी, सेलिंग प्राइस इज कॉन्स्टिट्यूटिंग 82%, और वो है 2173 रुपीज, बराबर है 2173, वही तो लिखे। और ये कितना है सेलिंग प्राइस, 82%। ओके, तो वो भी लिख देंगे अपन, इजी। ओके, ये वाला। अगर आपको इसका लिखना है, यहाँ पे सीक्वेंस पे लिखना है किसका क्या परसेंटेज है, तो आप एक काम कर सकते हो, यहाँ पे ऐसे एक लाइन खींच लो। ओके, इसका ये किसका डेटा है, ये सेल प्राइस का डेटा है 82%, और ये किस चीज का डेटा है, ये लॉस का डेटा है, एंड दैट इज 18%, सही है। ओके, तो दैट इज योर आंसर। ये आपका डिटेल्स ऊपर का, और ये सपोज ये आपका डायग्राम। हाँ, लेकिन अगर आपको यहाँ पे टोटल लिखना है लास्ट में, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं टोटल, जनरली मेंशन करते हैं हम लोग। टोटल सीपी यहाँ पे लिख देना आप, दैट इज 2650। मतलब ये दो प्राइस मिला के, ये और ये मिला के 2650। एक बार चेक कर लेते हैं एडिशन उतना ही आ रहा है क्या, जस्ट फॉर सेफ्टी। हाँ, उतना ही आ रहा है, 2173 एंड 477, 2650 आ रहा है, तो ठीक है, दैट इज गुड इनफ फॉर अस। तो ये आपकी डायग्राम है, ये आपका कैलकुलेशन ऊपर वाला, और ये आपकी डायग्राम।